एपिसोड 27 में हम देखते हैं कि चेन पूछता है कि वह ब्रांचेस के एल्डर किस चरण में हैं, पर वह मास्टर बताते हैं कि वह सब हेवन पेनिट्रेटिंग चरण के एक्सपर्ट हैं। वह मास्टर चेन के पास जाकर कहता है कि शायद वे आपको पनिश करने के लिए यहाँ आए हैं, पर चेन कहता है कि अच्छा तो वह बेशरम ऐसी हरकतों को करने की कोशिश करेंगे। अब वह उस पावर सोर्स को देखता है जिससे कि उसने बाकी लोगों को मारा था, जो कि एक मेटल का टुकड़ा होता है। वह उसे देखकर कहता है कि ओ नो, इसकी पावर तो सारी खत्म हो गई है। पर वह मास्टर कहता है कि यंग मास्टर चेन, शायद हमें इस बात को चीफ को सूचित कर देना चाहिए। इस पर चेन कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं उन्हें देखना चाहूंगा कि वह दोनों क्या कर सकते हैं। हम चेन को देखते हैं जो कि एक जगह आता है और अब वह वहाँ पर 2 चाय के कप रखे होते हैं जिनमें वह कुछ डाल देता है और अब वह वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ एक मेड आती है जो कि उन चाय के कप को उठाकर लाती है और उन्हीं दोनों एल्डर को सर्व करती है। और अब वह एल्डर उस चाय को पी लेते हैं, तभी चेन उनके सामने से आ रहा होता है। अब वह गुस्सा होते हुए चेन के पास जाते हैं और कहते हैं कि चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी चेन कहता है कि यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब परिवार पर संकट आ पड़ा था तब तुम छुप गए थे और अब शांति फैलाने आ गए हो। यह सुनकर दूसरा एल्डर गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और अब वह वहाँ अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी वह स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है और अब उसे पॉइजन का असर होने लगता है। यह देखकर दूसरा एल्डर उसे साधता है। अब वह एल्डर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की। और अब चेन के सोल्जर भी वहाँ आ जाते हैं। यह देखकर वह एल्डर उस एल्डर को वहीं गिरा देता है और अब वह अपने चारों तरफ एक सील बना लेता है। अब एक सैनिक उसकी सील पर अटैक करता है, परंतु वह काफी ज्यादा मजबूत होती है। तभी चेन सामने आते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम हेवन पेनिट्रेटिंग चरण के एक्सपर्ट हो। मैं चेन इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। यह पॉइजन ही तुम्हारी दोनों की सारी पावर को छीन लेगा, परंतु तुम इससे नहीं मरोगे। और तभी उस एल्डर की भी वहाँ सारी पावर कंज्यूम हो जाती है। अब चेन कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, परंतु चेन उससे पहले उसकी तावसोल को उसके अंदर से बाहर निकालता है जो कि एक आर्मर तावसोल होती है। यह देखकर चेन पूछता है कि क्या इन लोगों ने परिवार को कभी कोई आर्मर दिया है। इस पर एक मास्टर कहते हैं कि नहीं। इस पर चेन कहता है कि जाओ और आइसोलेशन चैम्बर की तलाशी लो और वह सब कुछ ले लो जो उपयोगी है और उनकी सजा के तौर पर उन्हें पुराने आवास में भेज दो। इस पर वह मास्टर कहता है कि ठीक है और अब वह सैनिक उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। और अब चेन अपने रूम में आ जाता है जहाँ वह एंटीडोट बनाएगा और अब वह अपने फर्नेस को बाहर निकाल कर रख देता है और अब वह उसमें हर्ब्स डालकर उससे एंटीडोट बनाता है। और अब कुछ समय बाद वह एंटीडोट बन जाता है। अब वह उस एंटीडोट को ले जाकर अपनी माँ को पिला देता है और वह उस एंटीडोट को अपने पिता और जूई को भी पिला देता है। तभी उसकी माँ को होश आता है। वह पूछती है कि चेन, तुम्हारे पिता कैसी हैं? पर चेन कहता है कि माता जी आप चिंता ना करें, पिताजी ठीक हो जाएंगे। मैं एक औषधि सूप बना रहा हूँ जो कि पिताजी के मेटेरियल्स को फिर से जोड़ सकता है। अब बस पिताजी के उठने का इंतजार है, मैं उनके मेटेरियल्स को फिर से जोड़ दूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी के लिए दलिया बनाऊंगी क्योंकि उन्हें वह बहुत पसंद है। और अब वह वहाँ से चली जाती हैं। अब जूई चेन के पास आती है। चेन कहता है कि जूई, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, अगर कुछ होता है तो फिर कॉन्फ्रेंस रूम में आकर मुझे बता देना। जिस पर जूई कहती है कि ठीक है मास्टर। अब चेन अपने दादाजी के पास आता है जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं। वह उसे प्रणाम करते हैं। अब वह सभी को बैठने के लिए कह देता है। वह कहता है कि थर्ड ग्रैंडपा आपको कैसा लग रहा है। तभी क्वीन तियान कहते हैं कि चेन, तुमने तो एक बेहतरीन औषधि बनाई है, वह उल्लेखनीय है। पॉइजन का सारा प्रभाव समाप्त हो गया और मैंने तो अपनी सारी पावर भी वापस पा ली है। तभी उसके थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ चेन, मैंने सोचा था कि मेरा तो आज काम हो ही गया, परंतु तुम्हारी औषधि ने तो काफी अच्छा कार्य किया। चेन बैठते हुए कहता है कि मैनुअल के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। क्वीन तियान कहते हैं कि यह तुम्हारा प्रस्ताव काफी अच्छा है, इससे हमारा परिवार अत्यधिक प्रगति करेगा। क्वांग फेंग कहते हैं कि यदि मैं इस मैनुअल के निर्देशों का पालन करता हूँ तो मैं शायद हेवन पेनिट्रेशन चरण में पहुँच सकता हूँ। क्वीन तियान कहते हैं कि तो हमें बताओ कि आपकी अगली योजना क्या है चेन। पर चेन उनके सामने आते हुए कहता है कि अब मैं बड़े बदलाव करने जा रहा हूँ।
अब परिवार में कोई भी मुख्य शाखा का भेद नहीं रहेगा, हम सबके प्रति निष्पक्ष रहेगा। संसाधनों का वितरण भी सभी की योग्यता के आधार पर होगा। यह परिवारों के सभी सदस्यों को प्रेरित करेगा और जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें शीघ्र टेक्निक दी जाएंगी और संसाधन भी। और सभी लोग थोड़ी देर तक सोचते हैं। अब क्विन तियान कहते हैं कि यह एक अच्छा विचार है, यह नियम तो काफी अच्छे हैं, यह तो हमें बहुत पहले अपना लेने चाहिए थे। जेन कहता है कि चिंता मत करो ग्रैंडपा, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। अब वह तालियां बजाकर कुछ सोल्जर्स को वहां बुलाता है सामान लेके। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।